Salam, Namaskar, Sat Sri Akal. Hello everyone, this is Somi Ali with Anjali on Just a Conversation. आप लोग इतने अरसे से देख रहे हैं कि हम लोग अपने एपिसोड्स में कितने कामयाब लोगों को ला रहे हैं मेहमान की हैसियत से, मगर ये जो एपिसोड है ये बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इस एपिसोड में जो हमारे मेहमान आ रहे हैं वो इतने कामयाब हैं और इतने टैलेंटेड हैं कि हम उनकी तारीफ जितनी भी करें वो कम है। तो उन्होंने 700 से तो ऊपर फिल्में की हैं और मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि मुझे मौका मिला उनके साथ 3 फिल्मों में काम करने का। तो आप जो हैं ये ऐसे शख्स हैं कि इन्होंने अपनी शुरुआत की थी, आप हैरान हो जाएंगे इनकी कहानी सुन के, शुरू से लेके अभी तक इतने सक्सेसफुल और अभी तक इतना अच्छा परफॉर्मेंस और इतने एक्टिव एक्टर हैं इतने सालों से। उन्होंने शुरू किया था विलन की हैसियत से और इत्तेफाक की बात है कि उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिला एज अ कॉमेडियन। तो आप सब बिल्कुल आराम से बैठिए और रेडी हो जाइए मजाक मस्ती और खूब हंसने की, क्योंकि ये इंसान ऐसे हैं कि इनके साथ बातचीत करके सिवाय खुशी के और कुछ नहीं मिलेगा, सिवाय हंसी के कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हम वेलकम करते हैं हमारे अपने बहुत ही कामयाब, बहुत ही टैलेंटेड and also very importantly the nicest, politest, most generous, kindest human being, Mr. Shakti Kapoor, to Just a Conversation. Welcome to our viewers. Let's enjoy Mr. Kapoor's story. Let's learn about his journey throughout Bollywood, and let's enjoy Just a Conversation with Mr. Kapoor. Shakti ji, it is absolute honor to have you in Just a Conversation with Anjali and Somi. Thank you so very much. Yes, absolute pleasure. So let's start from very beginning. How and why did you decide to be an actor? क्यों बने आप actor? क्यों बने एक्टर? क्योंकि एक्टर दुनिया के अंदर बहुत कम लोग बनते हैं और थोड़ी तकदीर भी होनी चाहिए, थोड़ी हिम्मत होनी चाहिए, थोड़ी मेहनत होनी चाहिए। और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं दिल्ली में, मेरे पिताजी का बिजनेस है, दुकान थी, मैंने बीकॉम ग्रेजुएशन किया। अब मैंने पिताजी से बोला कि मुझे ट्रैवल एजेंसी खोलनी है। उन्होंने बोला ठीक है। तो मैंने 6 महीने ट्रैवल एजेंसी में एज अ ट्रेनर काम किया, ट्रेनिंग ली। ट्रेनर नहीं, ट्रेनिंग ली मैंने। और पिताजी ने मेरे बोला था कि तुमको आधी दुकान दे देंगे, आप ट्रैवल एजेंसी खोल लेना। जब ट्रेनिंग पूरी होगी तो पिताजी ने बोला मैं दुकान देने वाला नहीं, तो तू अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ ले, नहीं तो फैमिली बिजनेस में बैठना तो फैमिली बिजनेस में बैठ जा। ठीक है, कॉफी शॉप में गया तो पुराने दोस्त मिले, बोले क्या प्रॉब्लम है तेरी? मैंने कहा ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया, मेरे पिताजी ने बोला था कि आधी दुकान देंगे, उन्होंने दुकान दी नहीं। और मेरा जो ट्रैवल एजेंसी का सपना था, मेरे को ट्रैवलिंग करनी थी, मेरे को ये सब करना था, और ये सब सपना टूट गया। तो मैं बिल्कुल दिल टूटा हुआ है मेरा। तो वो लोग एक फॉर्म भर रहे थे, वो लोग एक्टिंग, दिल्ली थिएटर के बहुत बड़े कलाकार थे, वो एक फॉर्म भर रहे थे अपना फिल्म इंस्टीट्यूट के लिए। वो खुद एक्टर बनना चाहते थे। जब मैं वहां से निकल गया, उन्होंने बोला ये लड़का गोरा चिट्टा है, बिल्ली बिल्ली आंखें हैं, इसका फॉर्म भी भर देते हैं। तो उन्होंने मेरा साइन करके मेरा फॉर्म भर के फिल्म इंस्टीट्यूट पूना में भेज दिया। और एक दिन मुझे खत आ गया कि आपका रिटन टेस्ट है इंस्टीट्यूट एज एन एक्टर। तो मैं कहा मैं कब से क्यों एक्टर बन रहा हूँ यार, मेरे को तो एक्टर बनना नहीं है। ये कहाँ से चिट्ठी आ गई मेरे को? मैं तो ट्रैवल एजेंसी खोलने के फिराक में था। तो फिर मेरे दोस्तों ने बोला कि हमने तेरा फॉर्म भरा है, चल तू ट्राई कर ले। तो मैंने रिटन टेस्ट दिया, पास हो गया। उसके बाद ऑडिशन था। मैंने कहा ऑडिशन में 40,000 एप्लीकेशन थी, 40,000 एप्लीकेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन विच ओनली 10 बॉयज वर टू बी सिलेक्टेड। तो जब ऑडिशन था तो मैंने देखा कि मेरा तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने तो कोई एक्टिंग को थिएटर वेटर किया नहीं था। तो ऑडिशन में सामने 3 कुर्सियों पे अशोक कुमार जी बैठे थे, कामनी कौशल जी बैठी थी और ऋषिकेश मुखर्जी बैठे थे। और मैंने उनको देखा, मैं हैरान हो गया कि अशोक कुमार। तो मैंने जाके उनके चरणों को हाथ लगाया। वो तो एक फैमिली का एक होता है कि बुजुर्गों की इज्जत करना, वो एक नेचुरल आया। मैंने उनके चरणों को हाथ लगाया, कामनी जी को हाथ लगाया चरणों को, और बोला कि मैं एक्टर वेक्टर नहीं हूँ, मैंने कोई थिएटर नहीं किया है।
और उनको सत्य बता दिया, सच बता दिया कि मेरे दोस्तों ने फॉर्म भरा था। बोले अच्छा अच्छा अभी टाइम नहीं है, आपको जो करना है हमको सामने करके दिखा दीजिए। तो उन्होंने 3 स्क्रिप्ट दी थी, तो उसमें से एक स्क्रिप्ट मैंने सेलेक्ट की थी जो मैंने ऐसी पढ़ा हुआ था, कुछ रट्टा नहीं मारा था। तो मैंने कहा मेरा तो कुछ होना है नहीं, तो जो भी है देखी जाएगी। तो मैंने उनके सामने परफॉर्म किया और परफॉर्म करते करते बीच में उनको नमस्ते बोलता था, मैं ऐसा हूँ नमस्ते, अरे ज्यादा बोली चरण कुमार। तो शायद ये छोटी छोटी चीजें उनको पसंद आई। और अचानक मुझे टेलीग्राम आया, उन दिनों टेलीग्राम बहुत होते थे, टेलीग्राम आया कि आप सेलेक्ट हो गए। 40,000 में से मैं सेलेक्ट। दिल्ली में सिर्फ 2 लड़के सेलेक्ट हुए, मैं और नसीरुद्दीन शाह। वाओ, एंड दीस फ्रेंड्स ऑफ माइन थॉट कि मैंने ब्राइब किया उनको। क्या किया मैंने जो मैं सिलेक्ट हो गया, और वो थिएटर के माशाल्लाह सबसे बड़े कलाकार। तो मैंने कहा मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मेरे को तो खाने के वादे हैं, मैं पैसा कहाँ से लाऊं, किसी को खिलाऊंगा या घूस दूंगा या ब्राइब करूंगा, नथिंग लाइक दैट यार। So they became very angry with me. We almost lost our friendship because they thought, I don't know how this boy got it. मैंने कहा आप लोगों ने फॉर्म भरा यार। मैंने कहा आप लोग बोलो मैं जाऊं कि नहीं जाऊं यार, अगर आपका इतना दिल टूटा। बोले नहीं तेरी तकदीर अच्छी है, तू जा, तेरा कुछ हो जाएगा। तो मैं फिर पिताजी के पास गया, माताजी को बोला मैंने कि मैं जा रहा हूँ एक्टर बनने। तो मेरे फादर बोले तू एक्टर, ये शक्ल और मसूर की दाल, क्या तू एक्टर? 3 महीने में घर आएगा, वहां खाने के वादे होंगे तेरे। मैंने कहा कुछ भी हो जाए घर वापस नहीं आऊंगा, कुछ बनूंगा जरूर। कट टू। अच्छा, ये तो किस्सा है आपका, मतलब शुरुआत का। मगर आप हमें वो बताइए, आप दिल्ली की कैप्टन, क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, राइट? हाँ देखिए वो तो एक पुराना एक अब हो गया, याद करता हूँ तो बहुत अच्छा भी लगता है कि दिल्ली स्टेट के स्कूल बॉयज का क्रिकेट कैप्टन मैं। और मेरी टीम में जितने प्लेयर थे उस टाइम 4 प्लेयर इंडिया की टीम में भी आए। और मेरा नाम बहुत मशहूर था, मेरा असली नाम सुनील है, सुनील कपूर। तो हर चौथे दिन पर्चों में न्यूज़पेपर में आता था कि सुनील कपूर ने सेंचुरी मारी, सुनील कपूर ने 4 विकेट्स ली। स्कूल के बाद जब मैं कॉलेज में गया, करोड़ीमल कॉलेज, वही कॉलेज जिसमें मिस्टर अमिताभ बच्चन ने भी ग्रेजुएशन की है, सतीश कौशिक ने भी की है, सब हमारे ही कॉलेज से है। तो मैं क्रिकेट के बेसिस में गया। वैसे तो 3rd डिवीजन ही आती थी, कभी पढ़ाई लिखाई में तो 0 ही था। तो मैं तो ऊपर बोलता था कि अल्लाह मेहरबान, नीचे ये शक्ति कपूर गधा पहलवान। तो जब मैं कॉलेज में गया तो बदकिस्मती से जो हमारा कैप्टन था, मैं टीम में हुआ, जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसको मेरे से इश्क हो गया, और कैप्टन को उसकी गर्लफ्रेंड से इश्क है। तो कैप्टन को पता चला कि ये इसका और उसका लफड़ा चल रहा है, उसकी गर्लफ्रेंड का। तो वो प्रैक्टिस के अंदर मेरे को बहुत भगाता था कि 4 राउंड मारो ग्राउंड के, 6 राउंड मारो ग्राउंड के, बॉल तुमसे मिस हो गई, तुम्हारी बैटिंग। मैं थक गया, मैंने कहा भाड़ में गया क्रिकेट, ये तो मेरे को भगा भगा के आधा पागल कर रहा है, मेरा साइज आधा हो गया है। और भाड़ में गई लड़की, भाड़ में गया क्रिकेट। मैंने दोनों को ही जय जयकार नमस्कार बोल दिया। तो फिर वहां से मेरा क्रिकेट का थोड़ा सा डाइवोर्स हो गया। Got it. Okay. तो शक्ति जी, हमने एक अफवाह सुनी है, ये अफवाह है या सच है? जब आपने फिल्म इंडस्ट्री में एंटर किया तो आपको बहुत बुली किया गया, इज इट ट्रू या ये सच नहीं? नहीं, बुली नहीं। वो बुली क्या था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। हमारे बॉम्बे में तो सबको मालूम है। जब मैं बॉम्बे पहुंचा तो मैं विनोद खन्ना साहब से मिल लिया, राकेश रोशन से मिल लिया, और फिर मैं विनोद खन्ना साहब के छोटे भाई है प्रमोद खन्ना, उनके घर रह रहा था। क्योंकि ट्रेन में मेरा एक दोस्त मिल गया था, अनिल वर्मन, जिसकी बहन की शादी प्रमोद खन्ना से हुई थी। एनीवे, तो प्रमोद खन्ना, राकेश रोशन, इनके मैं नजदीक हो गया। अभी पूना इंस्टीट्यूट पहुंचा नहीं हो, तो इन्होंने बोला कि हम लोग तुमको पूना इंस्टीट्यूट छोड़ेंगे। और जब हम यहाँ बॉम्बे से निकले, खंडाला में राकेश रोशन जी का बंगला था, अभी भी है, बहुत माशाल्लाह बहुत बड़ा बंगला, बहुत हसीन बंगला। तो वहाँ राजू रोशन भी थे, वहाँ म्यूजिक पार्टी चली, बियर शुरू हो गई, और बियर पीते पीते उन्होंने बोला चलो तुमको छोड़ते हैं। तो मेरे हाथ में बॉटल बियर की,
हम लोग वहां से निकले कर्नाला से पूना, पूना के इंस्टीट्यूट के गेट से घुसे, 3 बॉटल बियर पेट में जा चुकी थी, 1 बॉटल हाथ में थी, और जैसे हॉस्टल के बाहर पहुंचे, हॉस्टल के नीचे मैंने देखा कि एक सांवला सा लड़का खड़ा है जिसने लुंगी पहनी है और लुंगी में इतने छेद है कि तुम्हारी हवा कहाँ से निकलेगा। तो मैं गाड़ी से निकला, राकेश रोशन जी निकले, प्रमोद खन्ना भी निकले, स्टारों की तरह निकले, ऑलरेडी स्टार बन गए। और जैसे वो लुंगी वाला था तो मैंने लुंगी वाले को बोला हाय हाउ आर यू, बोला आई एम फाइन, और ये थोड़ी चढ़ी हुई थी, मेरे हाथ में बियर की बॉटल थी, मैंने कहा ये यू वांट हैव सम बियर, व्हाट, मैंने कहा आई एम आस्किंग यू वांट हैव सम बियर। वो मुझसे बोलता है कि आपका नाम क्या है, मैंने कहा मेरा नाम सुनील कपूर है। मैंने कहा आपका क्या है, बोले मेरा नाम मिठुन चक्रवर्ती है, जिसकी लुंगी में छेद थे, इतने छेद। और वो बॉडी कमाल की, ऐसा लग रहा था स्टैचू है। तो वो प्रमोद खन्ना को मिला, राकेश रोशन को बोला और मुझसे बोले कि हम आई डोंट ड्रिंक बियर, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग। अब राकेश रोशन जी और ये प्रमोद खन्ना जी हमको छोड़ के गाड़ी में बैठ के चले गए। जैसे उनकी गाड़ी मेन गेट से बाहर निकली, एक हाथ आया मेरे सर पे, और उस हाथ ने मुझे घुमा के जब मैं सामने आया तो वही सांवला कलर मिठुन चक्रवर्ती बोलता, यू आस्किंग योर सीनियर फॉर अ बियर, यू वांट हैव सम बियर। ऐसे बाल पकड़ते हुए सीढ़ियों से लेके फर्स्ट फ्लोर पे लेके गए, एक रूम में मुझे फेंका, जैसे एक बेचारी लड़की गिरती है जो हम पिक्चरों में दिखाते हैं फ्लोर पे, वैसे गिरा। और उसने लाइट बंद की और मैंने सिर्फ देखी कि 3-4 लड़कों की सिर्फ टांगे दिख रही थी। और मैंने देखा कि एक टांग ऊपर टिल्ट किया कैमरा विजेंद्र घाट के, दूसरा किया राहुल देव सिंगर, तीसरा किया मिठुन चक्रवर्ती। और मिठुन चक्रवर्ती बोलता अभी तुम एक्टर बने नहीं, तुम लोग बियर पीते हुए इंस्टीट्यूट में आए हो और अपने सीनियर से पूछते हो यू वांट हैव सम बियर। क्या बोलो तेरे बाल बड़े अच्छे हैं, ये बाल मुझे दे दे ठाकुर। मैंने कहा नहीं, ये बाल मुझे दे दे ठाकुर। मैंने कहा नहीं, ये बाल मुझे दे दे ठाकुर। और उसने कैंची ली, यहाँ से आधे काटे खड़च, यहाँ से आधे खड़च, यहाँ से आधे खड़च, यानी कि आधे बाल कटे हुए हैं, आधे खड़े। Oh my God. Wow. मैंने कहा यार ये क्या है, बोले यू ऑलरेडी हीरो बन गया है ना, तो अभी 2 साल का कोर्स करना है और तुम लोग दिल्ली से आए हो, राकेश रोशन को छोड़ने आता है, हाथ में बियर की बोतल पकड़ के आते हो, सीनियर से पूछते हो यू वांट हैव सम बियर। अब ये तीनों ने मेरा हाल किया, लाइटें बंद, एक लाइट मेरे चेहरे पर डाली हुई और मुझसे पूछा तू कहाँ से आया, तेरा बाप क्या करता, तेरी बहन कितनी है, और तू ये कब से दारू पी रहा है, बियर क्यों पी रहा है, इंस्टीट्यूट में कैसे आया। और अरे अचानक पानी किसी के हाथ में था गिलास, उसने मेरे मुंह पे मारा, धाड़। मैं ये क्या है। फिर उन्होंने मुझे उठाया, शर्ट वर्ट उतारी, मैं सिर्फ चड्डी में नीचे लेके गए। और ये बारिश का मौसम, ठंड का मौसम था पूना में, मुझे स्विमिंग पूल पे लेके गए। स्विमिंग पूल के जब कोने में पहुंचा, एक ने पीछे मेरे कूले में लात मारी, धाड़ में पानी। अब बोले इसकी 20 लेंथ करो। मैंने कहा 20 लेंथ, मैं जब मैं 2 लेंथ की मैं रोने लग गया। 2 लेंथ के बाद मैंने कहा मेरा सांस चढ़ रहा है, मेरे को नहीं, मुझे घर जाना है, मुझे दिल्ली वापस जाना है, मुझे एक्टर नहीं बनना है, मुझे छोड़ दो। मिठुन ने देखा कि इसका हाल वाकई में थोड़ा खराब हो रहा है, बुरा हो रहा है, तो मुझे बाहर निकाला और अपने दोस्तों को बोला कि आई थिंक इसको समझ में आ गया है कि ये बियर यहाँ नहीं चलती है, इसको इसके रूम में छोड़ दो। मुझे मेरे रूम में लेके गए मिठुन जी, मेरे को मेरे रूम में डाला, बाहर से ताला मारा और बोला कि मैं बाहर से लॉक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये रात भर तेरे को निकाल के तेरी रैगिंग होने वाली है। मैंने ताला मार दिया, अब तेरे को वो लोग सोचेंगे कि तू यहाँ से चला गया कहीं आज की रात, तो तेरी रैगिंग थोड़ी बच जाएगी। तू अभी बाहर मत निकलना, कोई दरवाजा खटखटाएगा अंदर से आवाज मत निकालना। एंड कैन यू बिलीव इट, उस इंसिडेंट के बाद आज तक मेरा बेस्ट फ्रेंड मिठुन है। Amazing. मिठुन ने मेरे को 2 साल वहां मेरे को खाना खिलाया। और जब हम लोग फिल्म इंडस्ट्री में आए, आपने भी तो काम किया, एक फिल्म में किया था ना साथ में काम मिठुन जी के साथ। मिठुन दा के साथ मैंने 3 फिल्मों में काम किया। अरे क्या बात है, 3 फिल्में यार, यू आर सच अ लकी गर्ल। और मैंने मिठुन चक्रवर्ती के साथ सिर्फ
92 फिल्म्स की। इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब मेरा आपसे ये सवाल है कि आपकी राय में कौन सी वो फिल्म थी जिससे आप स्टार बने और आपको वो रोल कैसे मिला? उससे पहले एक शेर सुना दूं आपके लिए। सुनाइए। बिना देखे तेरी तस्वीर बना सकता हूँ, बिना मिले तेरा हाल बता सकता हूँ, मेरी मोहब्बत में इतनी ताकत है कि तेरे आंख के आंसू अपनी आंख से निकाल सकता हूँ। वाह, क्या वाह, बात वाह, है। वाह, वाह, कितनी वाह, दूर है आप, फिर भी देखा बिना देखे तेरी तस्वीर बना सकता हूँ। वाह, क्या बात। क्या वाह, अब वो कौन सी फिल्म है, आपका क्वेश्चन जो है जी। वो मेरी जिंदगी के अंदर जिसने एक मोड़ लाया, तो वो रोल कैसे मिला? वही मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक दिन, मेरी एक टूटी फूटी गाड़ी थी 1961 की फिएट गाड़ी, जिसके दरवाजे सामने से खुलते थे। आजकल तो रोल्स रॉयस के दरवाजे भी सामने से ही खुलते हैं, पर ये फिएट थी, मैंने 13,000 की खरीदी थी, जिसके दरवाजे सामने से खुलते थे। तो टूटी फूटी गाड़ी थी, उसको मैं लेके, पेट्रोल डालने के पैसे नहीं होते थे, खाने के वादे थे, थोड़ा एक कैलेंडर का ऐड किया था जलाल आगा की वाइफ के साथ, तो उस टाइम मुझे 18,000 रुपए मिले थे, ग्वालियर शूटिंग का ऐड किया था। तो मैंने गाड़ी खरीद ली, मैंने गाड़ी तो होनी चाहिए, पर गाड़ी टूटी फूटी थी। उस गाड़ी को लेके 5 लीटर पेट्रोल डाल के मैं लिंकिंग रोड से गुजर रहा हूँ कि अचानक एक बड़ी मर्सिडीज आती है और मुझे ओवरटेक करके धाड़ से मारती है, और मेरी गाड़ी लेफ्ट पे चा 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 चा। मैं ब्रेक मारता हूँ, मैं बोलता हूँ रुक तेरी जात का पैदा मार, रुक। वो गाड़ी रुकती है, गाड़ी में से 2 कदम बाहर आते हैं और मैं निकला, मैंने कहा इसकी माँ की आंख, मेरी गाड़ी को तोड़ फोड़ दिया, इससे तो पैसे वसूल करूंगा, मेरे को खाने के वादे हैं, इस गाड़ी को ठीक कहां से कराऊंगा मैं। गाड़ी में से 2 पांव बाहर आए, एक लंबा सा प्यारा सा हसीन इंसान वहां से शख्स बाहर निकला। मैंने देखा वो इंसान फिरोज खान था। तो मैं गाड़ी वाड़ी से भूल गया, मैं कहा सर 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 मेरा नाम सुनील कपूर है, मैं इंस्टीट्यूट से आया हूँ, आप तो काफी लोगों को रोल देते हैं, और आपने देखो कितने कितने डैनी को, रंजीत को कैसे कैसे बढ़िया बढ़िया रोल दिए हैं, और मैं इंस्टीट्यूट का एक्टर हूँ, एक्टर सर, मुझे कुछ काम दीजिए ना, काम दीजिए ना। तो फिरोज खान जी निकले, hey, you know what the f you done to my car? You screwed up my car, man. Here you want to work and all. और उस दरमियान में काफी लोग वहां पे इकट्ठे हो गए, कम से कम नहीं तो 500-700 लोग इकट्ठे हो गए, मुझे देखने के लिए नहीं, फिरोज खान को, लंबा हैंडसम गोरा चिट्टा स्लिम ट्रिम, और उसने कॉबॉय शूज पहने हुए, एंड वादा करके गाड़ी में चले गए, और मैं बोल रहा हूँ सर 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 माय नेम सुनील कपूर, सुनील कपूर। So sweet. वहां पे लोग बोल रहे थे चलना, अब अपनी गाड़ी में बैठ और जा। वो चला गया है, चला गया। मैं अपनी टूटी फूटी गाड़ी को लेके, एक छोटा मेरे दोस्त का गैरेज था जो कभी कभी उधार भी कर लेता था, वहां कैसे वैसे करके गाड़ी लेके गया। मैंने कहा पूरा दिन खराब हो गया, और मैंने कहा यार इसको ठीक भी कर दे। वहां से पैदल पाली के नीचे उसका गैरेज था, मैं नीचे आ रहा था, तो मैंने अचानक देखा शाम हो गई। मैंने देखा कि के शुक्ला का घर है, उसकी वाइफ है डेजी ईरानी, और वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, और मुझे छोटे भाई की तरह प्यार भी करती है। तो भूख भी लगी हुई, और मैंने कहा एक काम करता हूँ, और मेरी आदत थी जब भूख लगे किसी न किसी घर पहुंच जाता था, और मुझे फोकड़ का खाना चिकन मटन वटन सब मिल जाता था। I don't know why people used to like me, you still don't like me anyway। तो मैं सीढ़ियां चढ़ के डेजी जी के घर चला गया, बेल बजाए, तो उसने देखा, बोला आओ आओ बैठो बैठो, खाना पका रही हूँ, बैठो, शुक्ला जी घर पे नहीं है पर आ जाएंगे, आधे घंटे में आ जाएंगे, आप बाहर में बैठिए, मेक अ ड्रिंक फॉर योरसेल्फ। मैं कहा नहीं नहीं, जब तक शुक्ला जी नहीं आते मैं ड्रिंक व्रिंक नहीं बनाऊंगा। मैं बैठा, और कुछ 15-20 मिनट के बाद शुक्ला जी की एंट्री हुई, और उन्होंने देखा मेरे को, और उनका एक्सप्रेशन ऐसा था कि साला फिर आ गया पॉकेट की दारू पीने। तो मैंने बोला सर सर गुड इवनिंग, बैठ 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 बैठ, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ, तू 2 ड्रिंक बना। मैंने बनाई, उनकी थोड़ी छोटी थी, मैंने थोड़ी अपनी डबल बनाई, कि पता नहीं नेक्स्ट ड्रिंक पीने का मौका मिले नहीं मिले।
तो वो जैसे अपने बेडरूम से बाहर निकले तो मुझे बोले तेरी किस्मत बहुत खराब है यार। मैंने कहा बहुत खराब है। बोले तेरा कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा कुछ नहीं हो सकता, तेरे दिन भी अच्छे नहीं, रात भी अच्छे नहीं। मैंने कहा दिन में तो गाड़ी टूट गई, पैसे नहीं है गाड़ी ठीक कराने के, और मेरा तो बहुत बुरा हाल है, और खाने के वादे हैं, सब ठीक है, चल रहा है, आप भी कभी मेरी हेल्प कर देंगे। बोले तू देख क्या है शक्ति, सुनील, मैं एक फिल्म लिख रहा हूँ और मैंने तेरा नाम रेकमेंड किया, लेकिन वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर बोलता है नहीं उसको वो लड़का चाहिए। एक लड़का ना आज दोपहर में उसने उस डायरेक्टर प्रोड्यूसर की गाड़ी को ठोका, और वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है फिरोज खान। फिरोज खान ने बोला कि वो लड़का जब गाड़ी से निकला बाहर तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी बहुत धुलाई करेगा, बिकॉज ही वाज सो एक्सप्रेसिव एंड ही इज फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। आई वांट दैट बॉय टू प्ले अ विलेन इन माय फिल्म। वो लड़के को ढूंढो, कहाँ है वो लड़का? मैं कहा वो लड़का मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। Wow. मैंने कहा हाँ, मेरी गाड़ी से ठुकी उनकी गाड़ी। तो उन्होंने फोन किया, फिरोज, that boy who jammed your car, rammed your car, is sitting in front of me. Well, what? बोले हाँ। Next day मैं ऑफिस में, and Kurbani was signed and it released and it was a major blockbuster. आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। क्या म्यूजिक था, लैला और लैला। Oh, हर Zeenat. किसी को Zeenat was phenomenal. And she was stunning. Stunning. yeah. Can you Stunning. believe it? I just met Zeenat 2 days back. She does walking, you know. I live right on the beach. I have a house, a penthouse on the beach. और हमारे घर के नीचे एक जॉगिंग ट्रैक है on the beach. तो मैं Zeenat is, परसों वॉक कर Shakti, Zeenat is not on Mount Mary anymore. No, she sold that place long time back. तो She's now in अभी कहाँ पे रह गई हैं वो? ये जू पे, मेरे घर के मतलब 2 मिनट का रास्ता है। अच्छा, she shifted from there. Okay. Yeah, she's got a nice place with a garden and all. Okay. And she's got a ground floor, and she's got 2 lovely boys. Yeah, I'm in touch with Zeenat and Zahan. Yeah, so I just met her, and she was looking as beautiful as ever, with little gray hair like I have now. But she was looking elegant and beautiful. I said, Zinat ji, and she called me Shakti. Sharks. So I've done a lot of work with her. So talking about Zinat, so this movie was amazing, and that movie turned things for me in life, and overnight it made me a star. And I got a lot of work after Kurbani because people appreciated my work and they loved my action with Vinod Khanna, and that's my story. हम लोगों ने ये पिक्चर अंजलि कुर्बानी हम लोगों ने पाकिस्तान में देखी थी। हाँ, पाकिस्तान में देखी थी। मेरी मम्मी बहुत बड़ी फैन थी जीनत अमान की। ओहो, मैं तो अभी भी फैन हूँ। 2 लोगों का फैन हूँ, जीनत अमान का और सोमी अली का। या मैं भी 3 लोगों की फैन हूँ, जीनत अमान, सोमी अली एंड शक्ति कपूर। बस जब हम लोग पाकिस्तान में थे छोटे उस जमाने में जीनत अमान और परवीन बॉबी were like the biggest stars. Yeah, the biggest. Yeah. And Rekha, of course. But Zinat Aman and Parveen Bobby were the Western, very modern, very ahead of their times, and they were amazing. Yeah, they were. These 2 girls were there who got fashion into this country. Absolutely. You showed people how progressive a woman can be, how independent a woman can be, how strong a woman can be, and the girls used to dress up like Zeenat and Parveen Bobby. They used to talk like Zeenat Man. Hi, Shakti. So Shakti ji, is it true that you have literally worked in 700 movies? Yeah, मतलब काम तो काफी किया है, और 700 से ऊपर किया है ना? 700 से ऊपर हो गई है, और अभी भी इस साल भी 4-5 रिलीज है। बट उसमें क्या है कि आई एम द ओनली एक्टर इन दिस कंट्री इन इंडिया हु इज डन फिल्म्स इन ऑल लैंग्वेजेस। मैंने तेलुगु की है, तमिल की है, मलयालम की है, गुजराती की है, मराठी की है, भोजपुरी की है, नेपाली की है, बांग्लादेशी की है। तो ये सारी फिल्में मैंने की हैं, तो इन सबको मिला के 700 से ऊपर क्रॉस हो जाती है। और हिंदुस्तान में और कोई ऐसा एक्टर नहीं है जिसने हर फिल्म के अंदर काम किया है,
हर भाषा में काम किया है जो इंडिया की भाषाएं हैं. So the Guinness Book of World Record wanted me to be there. So I said नहीं, अगर गिनीज बुक में जाऊंगा तो लोग सोचेंगे कि शक्ति कपूर का दी एंड हो गया है, अभी ये और काम करने के लायक नहीं है. गिनीज बुक में अक्सर वही लोग जाते हैं जिनके रिकॉर्ड होते हैं और उसके बाद उनका राम राम सत्य हो जाता है. तो मैंने कहा अच्छा, आपने इतनी जबानों में फिल्म की तो तमिल तेलुगु तो बहुत मुश्किल है, ये कैसे सीखा? ये सीखता नहीं था, मैं थोड़ी चीटिंग करता था. हाँ. चीटिंग तो बचपन से ही करता हूँ मैं. हम्म. मैंने सिर्फ एक दो के साथ चीटिंग नहीं की, आपके साथ चीटिंग नहीं की. एनीवे, तो मैं बोर्ड पे डायलॉग लिखवा देता था. हमारे अच्छा. कटर होते हैं, कटर. अच्छा. तो उस पे डायलॉग लिखवा के पहले मैं उसको मार्किंग कर देता था कि मुझे पॉज कहाँ चाहिए. तो बड़ा कॉमेडी सीन होता था. तो अच्छा. चार कटर, जैसे चार कटर है तो एक कटर लेके खड़ा है, उसमें डायलॉग लिखा है, तो मेरी लुक गई तो मैं वो देख के बात कर रहा हूँ. फिर मेरे को यहाँ टर्न करके डायलॉग बोलना है, तो एक आदमी यहाँ ऑलरेडी खड़ा है कटर लेके, तो वो मूवमेंट में ऑलरेडी मार्किंग कर लेता था. जैसे बोले पाई इडला ಎಲ್ಲ ಇಳಲು ಪೋನಿಗಡಗ ತುಡಿಯೋ तो पाकड़ी नहीं दिया अंड पड़ी लागा. तो वो लोग कटर लेके घूमते रहते थे. तो हाँ. ऐसे करके मैं भाषा बोल लेता था. फिर डबिंग और कोई आदमी करता था. अच्छा, ये बताइए आपका नाम कैसे बदला? आपका नाम सुनील था, असली नाम. तो एक्टर्स आमतौर पे अपना नाम बदल लेते हैं, तो आपने अपना नाम क्यों मैंने बदला? नहीं, ये सुनील नाम मेरी माँ ने दिया था. तो अच्छा. मेरी माँ बहुत बहुत नाराज हो गई थी जब मेरा नाम शक्ति पड़ा. फिर मैंने उनको समझाया. एक्चुअली क्या था कि जब मैं सुनील दत्त साहब से मिला जी. तो मैंने उनको ये नहीं बताया कि ऑलरेडी फिरोज खान ने मेरे को साइन किया. मैंने चुप रहा. तो उन्होंने पूछा किसी फिल्म में काम किया, मैंने कहा नहीं. तो बोले हमारी ये जनता आर्ट्स है, हम लोग तेरे को लॉन्च करना चाहते हैं. मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है सर, ये तो बहुत बड़ी बात है. आपने रंजीत को लॉन्च किया, विनोद खन्ना को लॉन्च किया, लीना चंद्रवकर को लॉन्च किया. और उन्होंने बोला तेरा नाम सुनील है ना, ये जैसे तू रोल करना चाह रहा है उसके लिए बहुत माइल्ड है, तो तेरा नाम कुछ स्ट्रॉन्ग दे. तो मैंने कहा ठीक है, मेरा नाम कुछ भी रख दो, पप्पू टप्पू सप्पू, लेकिन अनाउंस कर दो कि सुनील दत्त साहब ने मेरे को साइन किया है. बोले नहीं, एक बार तेरा नाम फाइनल होगा तो फिर अनाउंस करेंगे. 1 महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए. तो मैं गया दत्त साहब के पास. मैंने कहा सर मेरे को मेरा नाम तो दे दो, मेरा नाम क्या है? बोला अभी सोच रहे. मैंने कहा मेरा नाम तो बता दो, मेरा नाम क्या है? फिर उन्होंने सोचा और मेरा नाम रखा करण कपूर. मैंने कहा करण? बोले हाँ बहुत अच्छा नाम है. नरगिस जी की एंट्री हुई, बोले ये करण कोई नाम है, इसको कोई और स्ट्रॉन्ग नाम दे. फिर 1 महीना 2 महीने गुजर गया. मैं गया दत्त साहब के पास, मेरा नाम क्या है, मेरा नाम बताओ, मेरा नाम क्या है? बोले बताता हूँ. बताते रुक. तो मैं कुछ 4-6 महीने बिना नाम के घूम रहा था फिल्म इंडस्ट्री में. फिर एक दिन मुझे मैसेज आया कि दत्त साहब ने बुलाया. जब मैं उनके ऑफिस गया जनता आर्ट्स बांद्रा में, तो मैंने देखा कि टेबल पे केक पड़ा है और उसमें लिखा वेलकम शक्ति कपूर टू जनता आर्ट्स. केक काटा, नरगिस जी आई, सब ऑफिस वालों ने पार्टी की और तब सुनील बन गया शक्ति. और जब दत्त साहब ने नाम सुनील से शक्ति किया तो मेरी किस्मत बहुत तेजी से चेंज हुई. शक्ति वॉज अ वेरी लकी नेम. और फिर मैंने मम्मी को बोला कि इस वजह से मेरा नाम चेंज किया है, आप मेरे को जिंदगी भर सुनील ही बोला ना. और यहाँ से सुनील बन गया शक्ति. और फिर मैंने उनकी पहली फिल्म की यारी दुश्मनी. उसके बाद संजय दत्त ने जब डेब्यू किया इस इंडस्ट्री में रॉकी में, तो मैं उसका विलन था. तो शक्ति कपूर बन गया जनता आर्ट्स का बॉय. यारी दुश्मनी की, फिर रॉकी की. आपको तो वो गाना याद ही होगा रॉकी का, आ देखे जरा इसमें कितना है दम. उसमें तो ऐसे मेरा नाम. रीना भी थी उस गाने में. हाँ, रीना रॉय थी, टीना मुनीम थी. हाँ. That's right. हाँ, टीना मेरे साथ डांस करी थी, रीना रॉय संजय दत्त के साथ, क्योंकि मैं संजय से छोटा दिखता था ना. तो शक्ति जी, आपकी डॉटर श्रद्धा कपूर, उन्हें तो कौन नहीं जानता, और अब आपके जो सन है वो भी फिल्म इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हैं. तो आपको कैसा लगता है कि आपके दोनों बच्चे आपके फुटस्टेप्स पे और इतने सक्सेसफुल, जो श्रद्धा ने सक्सेस हासिल किया, दैट इज कमेंडेबल. तो आपको कैसी
every parent, every father, every mother, they're gonna feel proud about it. But then it's not a bed of roses. My daughter had to work very hard. She was studying in Boston University, and she had come for a holiday. मैं कनाडा में शूटिंग कर रहा था, तो I was missing my daughter, and I told her take 15 days off and we'll catch up in Bombay. और मैं यहाँ कनाडा से बॉम्बे पहुंचा, वो बॉस्टन से बॉम्बे पहुंची, और इसी दरमियान 15 दिन की छुट्टी थी. शी वाज अ वेरी फाइन स्टूडेंट, 95% प्लस स्टूडेंट. तो इसी में उसकी मीटिंग हो गई अंबिका हिंदुजा से, वो दोस्ती हो गई उनकी. और अंबिका ने बोला कि 1 महीना तेरी छुट्टी अगर जब भी हो तो एक फिल्म कर ले. और उसने पहली फिल्म की 3 पत्ती, वो सुपर फ्लॉप हो गई. बहुत बड़ी फिल्म थी, अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, जैकी श्रॉफ, शक्ति कपूर, मेरी डॉटर, वो सुपर फ्लॉप हो गई. और अभी ये कपड़े वपड़े बॉस्टन से वापस लेके भी नहीं आई थी, उसका वही रूम था, वही सब कुछ था. तो मैंने उसको बोला अभी हो गया ना तेरा शौक पूरा, नाउ गो बैक एंड फिनिश योर स्टडी. मुझे बोलती नो, मुझे बापू बुलाती है, बापू बापू. मैंने कहा, कहती अब तो मैं एज अ फेलियर नहीं जानती. तो शी वेंट टू यश चोपड़ा's ऑफिस विदाउट टेलिंग एनीवन. आदि चोपड़ा के सामने उसने एक ऑडिशन दे दिया. उसी टाइम आदि ने बोला एक ऑडिशन कर, तू कैसा डांस करती है दिखा. उसने डांस दिखाया. अच्छा ये 4 लाइनें बोल के दिखा, उसने बोल के दिखा दी. उसी टाइम आधे घंटे में आदि चोपड़ा ने उसको 3 फिल्म के लिए साइन कर. Wow. यू नो हाउ बट पीपल थिंक कि अगर आपके माता पिता बहुत बड़े स्टार है और बच्चों के लिए आसान हो जाता है. आसान नहीं था. She was struggling, she was working hard, she was giving audition, and finally she got a film called Ashiki, which was a blockbuster with had super music, जिसमें उसने गाने वाने भी गाए. और उसके बाद वो स्टार बन गई. And she is a good actor, and very very proud of her because I know. you know she's doing amazing work. But I see her working hard. 5 बजे सुबह उठ के एक्सरसाइज करना, योगा करना, और टोटल वेजिटेरियन है. एंड वो अच्छी पियो खराब पियो, जब भी पियो शराब पियो, वो नहीं पीती है. Anyway, so coming to the point, so it was very hard life for her, but I love her talent. My son is still, 1-2 steps behind to become a star, but he's got 2-3 films releasing, and I keep on telling him कि you don't have to, you have to keep it on. You have to keep it on. ये लाइन ऐसी है कि आदमी को कभी थकना नहीं चाहिए और कभी मुंह मोड़ के जाना नहीं चाहिए. बॉम्बे आए तो बॉम्बे रहना चाहिए, मियामी वापस जाना नहीं चाहिए. या सोमी और आपका गाना मैं देख रही थी, क्या केमिस्ट्री आप दोनों की, that was like commendable. सोमी, Yeah, very good. She is very. Somi is being a wonderful actor. इनको याद नहीं होगा वो गाना. नहीं, मुझे याद है वो राजीव का कोई. हाँ, राजीव कुमार का गाना. हाँ वही. शक्ति जी, सबसे बड़ा सवाल ये कि आपका सोमी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? और जब मेरे को एक ही चीज का अफसोस होता है कि जब टैलेंटेड लोग, इतने खूबसूरत लोग, इसकी सोमी की हाइट भी माशाल्लाह बहुत कमाल की है, and she was physically one of the best figures in the film industry, and people loved her. And I only feel bad कि why did she go back? There was everything here for her, and I really missed working with her because I thought she was a full box of talent, and she's still looking so beautiful. I'm shocked to see her. Maybe it's been 20-25 years. That's a long time. isn't she looking even prettier? Isn't she looking even prettier जब आपने साथ much prettier. तो मैंने वही बोल रहा हूँ कि थोड़ा कोरोना का जो है ये ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है. जैसे ही खत्म होता मैं आता हूँ, मियामी में आऊंगा और इनसे मिलने आऊंगा. आ जाइए, आपका घर यहाँ है. आपके पिताजी भी बहुत अच्छे हैं. मैं एक मरतबा मिला था, उनकी हाइट वाइट माशाल्लाह. हाँ, डैडी से मिले थे आप. That's right. और मुझे लग रहा था कि एक टाइम पे आपके पिताजी का होटल भी था कुछ, आई डोंट नो. हाँ, दुबई में था. तो अब आप जब मियामी आएंगे तो मैं दाल बहुत अच्छी बनाती हूँ. दाल खिलाओगी? दाल खिलाओगी मियामी में? अरे मेरे को चिकन बिरयानी, सूखा गोश्त, मुझे दाल भी बहुत पसंद है, पीली दाल. हाँ. और चावल, हम मसूर की दाल बोलते हैं. मसूर की दाल, क्या बात है यार. आपके हाथ की खाएंगे.
ये हाँ। जैसे कोरोना खत्म होता है ना, हम आपके पास आते हैं। और बिरयानी की रेसिपी यूट्यूब पे देख के हम बनाएंगे। ठीक है, साथ में खड़े होके बनाएंगे। पर माशाल्लाह बहुत हसीन लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि आपकी शुरुआत हुई थी एक विलन की हैसियत से, तो आप ये बताइए कि आप विलन की आपकी शुरुआत हुई थी, आप कॉमेडी रोल में कैसे चले गए? देखो, विलन के रोल करते करते थक गया था। अच्छा। दिन के 3 शिफ्टें होती थी, 4 शिफ्टें होती थी। तो पहली शिफ्ट में लड़की को बांध के बोलता था, मैं 4 तक गिनूंगा, अगर तुम्हारा वो बॉयफ्रेंड नहीं आया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, 1 2 3। वो आता था। फिर दूसरी शूटिंग में जाता था, मैं 5 तक गिनूंगा, अगर तुम्हारी माँ नहीं तो वो बांध नहीं आए, तुम्हारी माँ को मार दूंगा मैं, 1 2 3 4। 5वें में हीरो आ जाता था। तीसरी शूटिंग जाता था, मैं 10 तक गिनूंगा, अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हारी बहन को मार दूंगा। एक दिन भर गिनती गिन रहा हूँ यार, वही डायलॉग हर पिक्चर में, वही। मुझे याद है वो एक अच्छा डायलॉग था, अनीता राज बोलती है इंसानियत के दुश्मन में, मैं उसको बांध देता हूँ और वो बोलती है मुझे भगवान के लिए छोड़ दो, मुझे भगवान के लिए छोड़ दो। मैं बोलता हूँ तुझे भगवान के लिए छोड़ दूं तो मैं क्या खाऊंगा प्रसाद। अच्छा, तो कॉमेडी रोल फिर आपने कादिर खान के साथ, कादिर साहब हाँ के नहीं, साथ उसके आपने बाद मैं बोल रहा था कि मैं थक गया। हाँ। और फिर अचानक राज सिप्पी का मुझे फोन आया। वो मेरे अच्छे नजदीकी दोस्त है कि शाक्स, वो मुझे शाक्स ही बुलाते हैं, शाक्स मैं एक फिल्म बना रहा हूँ सत्य पे सत्ता, और वो एक इंग्लिश फिल्म है, 7 ब्राइड्स और 7 यस। ब्रदर्स, वो यस। तो देख ले। एंड आई वांट यू टू प्ले वन ऑफ द ब्रदर्स, और ये मेरे साथ हीरो है, अमिताभ बच्चन इज द ओल्डेस्ट। तो मैंने कहा तू मेरे से कॉमेडी कराएगा? बोले हाँ। सो दैट वाज द फर्स्ट फिल्म after doing so many villains role where I tried a different हकलाना। character. हकलाना। अकलाना, हाँ। अटक गया, कोई हाँ। फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क हाँ, नहीं I remember. अलबत्ता। सत्य पे सत्ता वो पिक्चर सुपर हिट हो गई। हाँ। और एंड देन जब ये पिक्चर रिलीज हुई, पीपल द डायरेक्टर्स थॉट कि शक्ति कपूर कैन डू कॉमेडी रोल्स आल्सो। सो उसके बाद शुरू हुआ। फिर पहली फिल्म मैंने की कादर खान के साथ, नसीब, मनमोहन देसाई की, जिसमें अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा और ऋषि कपूर थे। वहां से फिर एक साउथ इंडियन डायरेक्टर ने हमको देखा कि बाप बेटे की जोड़ी बहुत अच्छी है। वहां से सिलसिला शुरू हुआ साउथ का। फिर हमारे बाप बेटे की जोड़ी बन गई, वो इतनी हिट हुई कि हर पिक्चर में शक्ति कपूर और कादर खान बाप बेटा कर रहे हैं, बाप कादर खान शक्ति का बेटा। और ऐसा एक टाइम आ गया कि हीरो हीरोइन के बैनर लगते थे, और फिर उसमें बैनर लगने लग गए कादर खान और शक्ति कपूर की। दिस वी बिकम सच ह्यूज स्टार्स, एंड I'm genuinely feeling terrible that कादर भाई आज हमारे बीच में नहीं है। I know. I've done over 100 films with him, and he was like a guru to me, and I used to touch his feet. I've learned a lot from Mr. Kader Khan, and I spoke to his son, and when I came to know the news, I was really heartbroken and totally shattered, because that was no age to leave us and go. Anyway, may God bless his soul, and I really miss Kader Bhai. हम दोनों की जोड़ी ने तहलका मचा दिया था पूरी फिल्म इंडस्ट्री में। एक जमाने में महमूद और आयश जोश की जोड़ी होती थी, महमूद और किशोर कुमार की जोड़ी होती थी, लेकिन कादर खान शक्ति कपूर ने जो काम किया है इस फिल्म इंडस्ट्री में, जो लोगों को हंसाया है, that was amazing, and I really miss Kader Bhai so much. God bless his soul. एक फिल्म थी जो हमने उसका नाम था मोहब्बतें, हाँ, याद है आपको? मुझे याद नहीं। विजेता पंडित, और क्या मोहब्बतें नाम था, विजेता पंडित, अनिल, कादिर साहब। मोहब्बत। मोहब्बत। हाँ, हाँ, तो वो कौन से, आपको याद है कौन से साल में आई थी वो मुझे याद नहीं। मुझे इतना याद है कि वो फिल्म ये इंदू ईरानी ने बनाई थी, और उसमें अमजद खान भी थे, और बापू उसके डायरेक्टर थे। तो उसमें मैं इसलिए ये ब्रिंग अप कर रही हूँ क्योंकि उसमें इनको एक कोई बीमारी होती है। तो मुझे याद है मैंने मम्मी से कहा था कि मम्मी ये इनको क्या बीमारी है। डू यू रिमेम्बर मैं क्या बात कर रही हूँ? मैं पूरा समझ गया उसका। वो बोलते हैं कि वो अमजद खान हमेशा इसको बोलता रहता है कि साले तेरे को ये क्या रोग है, तुम हाँ। हमेशा लड़कियों के साथ गलत काम करता तो ये रोग तेरे को हो गया है।
तो मम्मी ने वो कहा कि ये फिल्म बंद करो और ये अभी बंद करो और कमरे में जाओ। तो मुझे अभी तक ये दिमाग में याद है वो फिल्म कि इसमें कुछ ऐसा था जो मम्मी नहीं चाहती थी कि मैं समझूं। Am I missing on something? मुझे क्यों ऐसे लग रहा है मोहब्बत में शाहरुख खान and नहीं, that's मोहब्बतें with ऐश्वर्या। okay okay हाँ, वो ये तभी मैं बोल रहा था इसको सोमी को कि वो उसका नाम मोहब्बत नहीं है, उसका नाम था मोहब्बत। उसमें विजेता अनिल पंडित, कपूर, अनिल विजेता कपूर। पंडित और अमजद खान और ये सब थे और बड़ी अच्छी फिल्म थी और सुपर हिट थी। और उसके अंदर शक्ति को वो शैतान होता है और जैसे सोमी अली ने फोन टीवी बंद किया जब पिक्चर चल रही थी, मैं ठीक हो गया। अच्छा लिसन, एक सवाल मुझे आपसे पूछना है क्योंकि मैं 25 साल से अवे हूँ। ये बताइए कि आपको पता है कि राजकिरण का क्या हुआ? यार राजकरण का मैंने सुना था कि वो अमेरिका में चले गए थे और वहाँ पे ही वाज ड्राइविंग अ कैब और समथिंग और उसके बाद वो इंडिया में आए। उसके बाद मुझे कोई कंफर्म न्यूज़ कुछ नहीं है उसके बारे में। So I swear to sad, God. so So sad. sad. You know, I've done quite a bit of work with him. He's such a good human being, a great actor. But I think he got into some shit and then he, lost it a bit. क्योंकि So, मैंने रिसर्च करने की कोशिश की तो मैंने पढ़ा कि वो मेंटल इंस्टीट्यूशन में थे अमेरिका yeah, में। फिर yeah, वो टैक्सी चला रहे थे। क्यों yeah. मैं इसलिए कह रही हूँ अंजलि क्योंकि ही वाज सच अ गुड एक्टर। अर्थ फिल्म थी शबाना जी की। I know Earth film but मुझे राज किरण याद नहीं आ कर्ज रहा में एक्टर कर्ज में चिंटू जी वो का कर्ज वो रीइंकार्नेशन प्ले करते थे, किया था उन्होंने okay कर्ज फिल्म no में। no बट राजकिरण very वाज good. सच अ ब्रिलियंट एक्टर और आई ऑलवेज वंडर्ड कि क्या हुआ उनका। How's Corona doing in USA? I think now the vaccine has come. I yeah think things are going to be better. Things are going to be better। अब मार्च में जो है कह रहे हैं कि थोड़ी चीजें बेहतर हो। शक्ति जी Uh, आप पेंडेमिक से कैसे डील करें और आपकी फैमिली और फिल्म इंडस्ट्री पे भी कितना इफेक्ट पड़ा? आप लोगों की शूटिंग जी देखिए ये पैंडेमिक में हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत नुकसान हुआ है. It's been one of the worst years of my life. The worst years for the film industry. We lost a lot of actors, We lost a lot of good human beings. We lost Chintu, and then इरफान, we lost Irfan, and then there were a lot of TV actors, and there were a lot of suicides, and there was a lot of depression, and there were a lot of people out of job. And our film industry, though, is very united, but then there are a lot of people who live on daily wages, so they were living in misery. And I only hope and pray to God कि let this thing get over. हालांकि हमारी इंडस्ट्री हर इंसान को जितना हो सकता है वो मदद करती है और मेरी भी जितनी औकात थी उस हिसाब से मैं जितना कर सका मैंने किया. लेकिन all said and done, this has really been a sad scene, in the film industry because generally, Chintu Rishi Kapoor was very, very close to me, and before his death, I just met him about 20-25 days before. And Mr. Amitabh Bachchan's party, and we hugged. See, I'm born on 3rd September. He's born on 4th September. So there was many a time when we did our birthdays together. He used to order for 2 cakes, and we used to cut the cakes together. So it's been really sad, and I only pray to God that we have a better tomorrow, a better world tomorrow, and better people. People should understand कि कुछ नहीं है दुनिया में अच्छाई के अलावा और कुछ नहीं है और लोगों की मदद करो, अच्छे इंसान बनो. क्योंकि हमेशा मैं कहता हूँ कि इंसान जब पैदा होता है तो लंगोट पहनता है, उसमें जेब नहीं होता है. जब मरता है तो उस पर कफन पहनता है, उसमें जेब नहीं होता है. हम सारी जिंदगी जेब भरने के चक्कर में कितना पाप करते हैं, कितना लोगों को तंग करते हैं. इन चीजों को हमको इस बीमारी के बाद, इस वायरस के बाद, इस पेंडेमिक के बाद, we have to, change ourselves. And I hope the world realizes it's how nice to be a good person. These wars, this killing of each other, this jaat, dharam, ये सब कुछ नहीं है. At least I've realized that there's nothing better than being a good person and try to give socially. I mean it from my heart, Somi. I mean, I really, क्या होता है कि दिवाली थी अभी तो मेरी बिल्डिंग में मेरे पास पेंट हाउस टॉप फ्लोर पे हम लोग बत्तियां लगाते हैं
और लाइट्स लगाते हैं जिसमें 70-80 हजार रुपया लगता है। तो मैंने इस मरतबा बोला कि हम कोई बत्ती वत्ती नहीं लगाएंगे, 4-6 कैंडल लगा लेते हैं बालकनीज में, और ये जो 70-80 हजार हम बिल देते हैं 5 दिन का बत्ती लगाने का, एक काम करते हैं, होलसेल मार्केट से कंबल लेके आते हैं, सर्दियां आ रही हैं। तो मेरा पूरा परिवार ने बोला वेरी गुड यार, हम लोग ब्लैंकेट्स लेके आए, हालांकि 70-80 हजार खत्म ही नहीं हुए, इतने ब्लैंकेट्स आ गए कि हमने पूरी अपनी लेन में अपने जितने चौकीदार हैं, जो ठंड में बेचारे भिखारी हैं, मंदिरों के आगे बैठते हैं हमारे जू में, हरे रामा हरे कृष्णा के आगे, उनको देते देते भी कंबल खत्म नहीं हुए। लेकिन जो दिल को सुकून मिला ना कि वो बिजली पे खर्चा कर रहे हैं, बत्तियों पे खर्चा कर रहे हैं, तो किसी की मदद में आ जाए तो कितनी अच्छी बात है। ऑन दिस नोट मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी शक्ति जी, आपने ऑन स्क्रीन चाहे कितना भी विलन का रोल किया हो, बट रियल लाइफ में यू आर अ हीरो डेफिनेटली। No. I'm just I try to be the best, and I always try to tell people, we should all be good people, and जितना भी वक्त मिलता है, एक छोटा सा किस्सा सुना दूं आपको जरूर जाते जरूर, जाते। वी वुड लव टू। ये किस्सा एक्चुअली मैंने ना ये व्हाट्सएप पे डाला था, तो बहुत बहुत वायरल हो गया था, तो हमारे सारे टीवी चैनल्स ने इसको नंबर 1 बोला और बोले कि क्या अच्छी चीज, लोगों की आंखें खुलती है ये बात। मैं ये किस्सा सुनाता हूँ कि एक आदमी था, सारी जिंदगी मेहनत करता है, सारी जिंदगी मरता है, पैसा कमा रहा है, माँ के लिए, बाप के लिए, बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, अपनी बुढ़ापे के लिए, और अरबपति बन जाता है, करोड़पति बन जाता है, काम कर रहा है, और एक रात जब सो रहा होता है, उसका कंबल अचानक से कोई खींचता है। जब वो आंख खोलता है, देखता है कि यमदूत खड़ा है ऊपर, नीचे से ऊपर देखता है, बोले कौन है आप? बोले मैं यमदूत हूँ। तो बोले आपको क्या चाहिए? बोले मैं आपको लेने आया हूँ। हाँ, बोले आपका वक्त हो गया, अभी जाने का वक्त हो गया, मैं आपको लेने आया हूँ। वो अचानक उठ के बैठ जाता, क्या बोल रहे हैं आप मुझे लेने आए हो? मैंने तो अभी जिंदगी में बहुत कुछ करना है, कुछ किया ही नहीं। बोले नहीं, आपका वक्त पूरा हो गया, आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बोलता है कि मैं आपको 15 करोड़ देता हूँ, मुझे 2 दिन जीने का मौका दे दो। बोले नहीं, टाइम खत्म हो गया है, अभी आपको जाना ही है। बोले मैं आपको 30 करोड़ देता हूँ, मुझे 1 दिन जीने का वक्त दे दो। बोले नहीं, कुछ नहीं। अरे यार, अभी उठना यार, टाइम हो गया। कहता मैं तुमको 50 करोड़ देता हूँ, मुझे 1 घंटा जीने का मौका दे दो। 1 घंटा जीने का मौका दे दो, 1 घंटा। उसने बोला ठीक है, इतना बेचारा बोल रहा है। बोले 1 घंटे से ऊपर कुछ नहीं दूंगा। तो 1 घंटे के अंदर उसने एक खत लिखा, और खत में लिखा, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। हम लोग जिंदगी भर पैसा 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 मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, करोड़पति बन जाते हैं, अरबपति बन जाते हैं, लेकिन हमको एहसास नहीं होता है कि जब दरवाजे पे मौत आती है, उसको कोई पैसा, कोई धन दौलत खरीद नहीं सकते। हम करोड़ों रुपया, अरबों रुपया भी खर्चा कर दें, हम एक सांस भी नहीं खरीद सकते, एक सांस भी नहीं खरीद सकते। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जब तक जिंदा हो, अपने परिवार की देखभाल करो, अच्छे कर्म करो, दोस्तों के साथ रहो। ये नहीं कि काम काम, अपने सोशली लोगों की हेल्प करो, खुश रहो। जिंदगी भर 24 घंटे काम काम काम, पैसा पैसा मत करो, क्योंकि कल हो ना हो, कल होना। वाह, बहुत अच्छी बात बताई है शक्ति जी। इस बात से तो मेरा दिन बन गया। मेरी बेटी जब भी सुबह सो के उठती है तो मैं उसे एक ही बात बोलती हूँ, बस से थैंक यू टू गॉड कि आज मेरी आंख खुली और मेरी सांसें चल रही हैं और मैं हेल्दी हूँ। बिकॉज जान है तो जहान है। लाइफ इज टू हाँ, शॉर्ट एंड अनप्रिडिक्टेबल। या देखिए, मेरा एक दोस्त है लंदन में, तो वो, उसको कोरोना हो गया, वो उसको वेंटिलेटर पे चढ़ा दिया। तो वो वेंटिलेटर पे चढ़ा, और 1 दिन के बाद उसको थोड़ा ठीक हुआ, तो उसको बोला कि अभी आप घर जा सकते हो। जब वो जा रहा था घर, तो रिसेप्शन पे नर्स ने उसको रोक लिया और बोला कि तुम्हारा बिल है 360 पाउंड्स का। बोले 360 पाउंड? बोले हाँ, वेंटिलेटर का बिल है, तुमको ऑक्सीजन दिया है, तुमको सांस दी है,
उसने बिल भरा और घर आया। जब वो घर आके बैठा, सोच रहा था कि यार मैं 55 साल जिंदगी में सांस ले रहा हूँ, भगवान ने मुझे सांस दिया और मैंने 1 रुपए का बिल नहीं दिया। यहाँ पर 1 दिन का सांस लेने का इन्होंने मेरे से 360 पाउंड ले लिए। कहता थैंक यू गॉड, हमको हर सांस की इज्जत करनी है, बिल्कुल। क्योंकि ये सांस भगवान ने दिया है और ये सांस फ्री है। I'm sure you would love whatever I spoke for all the people in USA, all my brothers, my fans, my friends. Of You course. give my love to your family. And Anjali is this girl, na? So tell her my love to her, her family, her little daughter. Thank you, Shakti ji. You And, can tell yeah. me. I'm listening to you. अंजलि तुम नजरों से दूर हो जाती है तो मैं घबरा जाता हूँ। यार नहीं नहीं, मैं आपकी नजरें सोमी से हटे तो मैं आपको दिखूं। मैं नहीं हटती। 25 साल से मैंने वो शेर सुनाया ना, इनकी गली के चक्कर काटते काटते कुत्ते हमारे यार बन गए, ये तो हमें मिल ना सके, हम कुत्तों के सरदार बन गए। अच्छा, दाल तैयार है, जल्दी से आ जाइए। मैं आ रहा हूँ सोमी, आई प्रॉमिस यू। You और have to come. yeah, I have to meet you before I meet God. नहीं नहीं, अभी तो बहुत लंबी उम्र है आपकी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। Yeah. और वो मुझे बोले ना कोरोना खत्म होगा तो पहली चीज क्या करेंगे। मैं कहा मैं पहली चीज है बॉस्टन जाऊंगा। बॉस्टन नहीं, आपके पास आऊंगा, मियामी में। फ्लोरिडा। बीचेस पे जाएंगे, बीचेस पे फ्लोरिडा जाएंगे। फ्लोरिडा जाएंगे। आप लेके जाना मुझे, जहाँ जहाँ लेके जाएंगी मैं पीछे डंडा लेके, हाँ ले चलो मुझे, ले चलो, ले चलो मुझे, ले चलो। इनके लिए एक और शेर है, सुनिए जाते जाते। इरशाद। वो भी 4 कांधों पे थी, मैं भी 4 कांधों पे था। उसने लाल पहन रखा था, मैंने सफेद। उस पर भी फूल चढ़े थे, मुझ पर भी फूल चढ़े थे। फर्क सिर्फ इतना था, वो घर बसाने जा रही थी और मैं इस दुनिया से जा रहा चलो चलो, बाय 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 बाय। Thank you, Shakti. Thank you so much for joining us in Just a yeah. Anything for Somi, anything for you, Anjali. God bless you. Somi, keep in touch. Thank you so much. Definitely. Thank you. Absolutely honor and pleasure talking to you. Thank you.